नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस किताब से कुछ अंश चुन कर लाया हूँ और जिन पर मैं कुछ चर्चा भी करूँगा, वो अंश हैं इस किताब से मेरी जीवन यात्रा, जो कि APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इन्होंने इस किताब को अंग्रेज़ी में लिखा था। अंग्रेज़ी में उसका शीर्षक है माई जर्नी और उसी का ये हिंदी अनुवाद है। ये किताब उनके जीवन के बारे में है, उनके जो जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उनके जीवन में घटी जो कि प्रेरणादायी हैं। ऐसी घटनाओं का संकलन है इसमें। तो मैं थोड़ा असमंजस में था कि इसमें से क्या चुनूं, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रेरणादायक हैं और जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो मुझे लगा कि इस बार कुछ ऐसी पंक्तियाँ चुनी जाएं जिन पर शायद मैं अब तक कोई वीडियो नहीं बनाया हूं। तो आज मैं जिस अध्याय से कुछ पंक्तियाँ चुन कर लाया हूं क्षमा कीजिए, उस अध्याय का शीर्षक है मेरे पिताजी की सुबह की सैर, और इसी में से मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ूँगा और फिर हम उन पर चर्चा करेंगे। यकीनन बिना किसी शक के यह कहा जा सकता है कि वे यानी इनके पिता, ये अपने पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं। यकीनन बिना किसी शक के यह कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से आत्मिक ज्ञान से भरपूर थे और उनका सीधा संबंध खुदा से था। उन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान था। वे पूछे जाने पर युवकों की शंका का निदान करते थे और उन्हें जरूरी सच्चाई से अवगत करवाते थे। जब मैं उनसे प्रश्न पूछता था, वे जवाब देने से झिझकते नहीं थे, हमेशा जवाब देते थे तथा सरल भाषा में शंका का निदान करते थे। वे सीधी सरल तमिल भाषा में जवाब देते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपके पास ये लोग क्यों आते हैं? आप इनकी मदद के लिए क्या करते हैं? मुझे आज भी 50 वर्षों के बाद उनकी वह बात याद है। जब कभी भी इंसान अपने को अकेला देखता है, वह निश्चित रूप से अपनी तकलीफ़ को दूसरों के साथ बांटना चाहता है। वह उनसे अपनी सहायता की उम्मीद करना शुरू कर देता है। कोई भी नई परेशानी या लंबी तकलीफ़ अपने साथ खास मदद भी लेकर आती है तथा कोई मददगार आगे बढ़कर मदद के लिए आता है। मेरे पास जो लोग परेशानी या तकलीफ़ में आते हैं, मैं मददगार बनकर उनकी मदद के लिए आगे आता हूँ, ताकि नापाक ताकतों को दुआओं से दूर रखा जा सके। इसके बाद उन्होंने मुझे दुआ की ताकत के बारे में बताया, जो इंसान को प्रभावित करती रहती है, जो हमेशा गूंजती रहती है तथा जो मेरे वैज्ञानिक अनुसंधान में बरसों से जुड़े रहने पर भी एक आश्चर्यजनक विषय था। उन्होंने कहा कि परेशानियों में बाहरी सहायता के लिए आशा अंतिम निर्णय नहीं हो सकता। हमें समझना चाहिए कि हमारे अंदर कुदरत द्वारा भय से भरा भाव होता है तथा उसके साथ ही इस भय से मुकाबला करने की ताकत भी मौजूद होती है, जिससे भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जब जीवन में परेशानी आए तो उससे होने वाले प्रभाव व दर्द को परखने की आवश्यकता है। इस दर्द के साथ ही अंतरावलोकन या फिर कहें आत्मनिरीक्षण की शक्ति भी होती है, जो उस परेशानी को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में और सफलता के क्षणों में मुझे जीवन में अपने पिता से मिली सलाह मेरे अंदर ऊर्जा भर देती है। यह वह शक्ति बनकर आती है जिससे मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। मैंने अपने शहर रामेश्वरम से मीलों दूर यात्रा की थी। मैंने उन स्थानों का भी दौरा किया जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लड़ाकू विमानों के अंदर रहने के अलावा देश के उच्चतम पद पर आसीन होने तक मेरे दिमाग में हर समय उनके शब्द झंकृत होते रहते हैं, जो मेरे जीवन की शक्ति हैं। और कुछ पंक्तियाँ उनके पिताजी की पंक्तियाँ हैं, मतलब पिताजी ने जो उनसे कहा था। हम सबके जीवन में दिव्य शक्ति विद्यमान होती है, जो हमें नकारात्मक क्षणों में तथा दुख के पलों से उबरने की शक्ति देती है। अगर हम अपने मस्तिष्क को जागृत कर लें और उस शक्ति को उजागर कर लें, तो हमें सफलता का मार्ग मिल सकता है तथा हम उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी सीमाओं से बाहर आकर अपने दिमाग में बसी उस शक्ति को उभारना है। इससे हमें खुशी व शांति प्राप्त हो सकती है। मैं जब परेशानियों से घिरा होता हूँ, उस समय यह कल्पना मेरी हिम्मत बन जाती है। तो आइए अब हम इन पंक्तियों के पर कुछ चर्चा करें। तो जो मुख्य बातें मुझे लगी इन पंक्तियों में, उन पर मैं चर्चा करूँगा। मेरे ख्याल से जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हर आदमी को जो भी हम पढ़ते हैं वो अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं पंक्तियाँ। तो कुछ पंक्तियाँ
कुछ इंसानों को प्रभावित कर सकती हैं, बाकी दूसरों को लग सकती हैं कि इनमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो हर आदमी क्योंकि हर इंसान अलग है इस दुनिया में, सभी का सोचने का तरीका और सभी का जीवन में लक्ष्य और अनुभव और हर तरह से हम हर एक प्राणी अलग है, तो इसलिए हर इंसान पर पंक्तियों का अलग असर होता है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरा एक अपना नज़रिया है। तो आप स्वयं उन पंक्तियों को भी पढ़ें और अपना नज़रिया भी उस पर अपनी अपनी राय बनाएं उन पंक्तियों के बारे में। मेरा बस मुख्य काम ये है कि मैं आपको इन पंक्तियों से अवगत करा दूं, उनके बारे में बता दूं, उनकी जानकारी दे दूं और मैं कुछ अपने विचार भी रख दूं। बाकी आप स्वयं भी इन पंक्तियों पर विचार कीजिए और अपने से कोशिश कीजिए कि आप उन पंक्तियों से कुछ सबक लें और अपने जीवन में उन पर अमल करें जैसा आप उन पंक्तियों को समझें। तो पहली बात जो मुझे समझ में आई इन पंक्तियों से वो ये है कि हमें अपने धर्म को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए, यानी जो हमारे धर्म का निचोड़ है उसको हमें समझ लेना चाहिए। उसके लिए हमें बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें कई श्लोक या मंत्र या अन्य कई सारी पंक्तियाँ रटने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे धर्म का सार है उसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो उसको जब हम समझ जाएं अपने धर्म का सार, तो वो जब उसके निचोड़ को हम उस निचोड़ को ग्रहण कर लें और उसे हम समझ जाएं तो सरल भाषा में उसे हम अपने बच्चों तक पहुंचा दें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को अपने धर्म का भी ज्ञान हो जाता है और वो किसी के भ्रम में नहीं आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, कोई उनको गुमराह नहीं कर पाएगा। तो जो धर्म का सार है वो समझ जाए तो फिर भटकने का कोई कारण नहीं है। जैसे कि अगर हम गीता का सार समझ जाएं और ये समझ जाएं कि भक्त के क्या लक्षण हैं, तो मेरे ख्याल से गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें स्थितप्रज्ञ के लक्षण हैं और एक 14वां या 13वां, मेरे ख्याल से 14वां अध्याय है जिसमें गुणातीत के लक्षण है या जो गुणों से पार हो गया है, और अध्याय 12 में एक भक्त के लक्षण है। तो अगर इन लक्षणों को हम अच्छी तरह समझ जाएं और उनका सार ग्रहण कर लें, स्वयं खुद उनको समझ जाएं अच्छी तरह कि श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन से, कि एक सच्चे भक्त या सच्चे स्थितप्रज्ञ या सच्चे गुणातीत यानी गुण से जो ऊपर उठ चुका है, गुणों से यानी रजतम और सत्व, ये जो तीनों गुण होते हैं इनसे जो ऊपर उठ चुका है इंसान। तो जैसे एक भक्त है, गुणातीत है या एक स्थितप्रज्ञ है, तो उसके लक्षण हम समझकर अगर हम सरल भाषा में अपने बच्चों को बता देंगे तो वे समझ जाएंगे कि सच्चा भक्त कौन होता है, सच्चा स्थितप्रज्ञ कौन होता है गीता के अनुसार, और सच्चा गुणातीत कौन होता है। तो वे आडंबर के बहकावे में नहीं आएंगे और वे धर्म का लक्षण जान जाएंगे। तो एक बात तो मुझे ये समझ में आई। दूसरी बात है कि उन्हें सरल भाषा में समझाना आवश्यक है। अगर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो सुनने में तो बहुत लगे कि बड़ी उच्च कोटि की बात है, पर अगर समझ में नहीं आया तो उसका फ़ायदा नहीं होगा बच्चों को। तो जो भी हम धर्म के बारे में सीखें उसे सरल भाषा में बच्चों को समझा दें। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी भाषा में धर्म ग्रंथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गीता प्रेस जैसे हिंदी में भी रामायण को छापती है गीता प्रेस, और महाभारत को भी हिंदी में छापती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को अपनी भाषा में समझें और उनका सार ग्रहण कर उनका संदेश स्वयं ग्रहण करें और फिर अपने बच्चों को भी ये बातें पहुंचा दें। दूसरी बात है कि अगर कोई इंसान तकलीफ़ में है और हमसे मदद की चाह रखता है और हमारे पास भौतिक रूप से मदद करने की शक्ति नहीं है उसके लिए, तो हम उसके लिए दुआ या प्रार्थना कर सकते हैं। ये तो हमारे बस में है। मेरे ख्याल से APJ अब्दुल कलाम जी के पिता ये करते थे। उनके पास लोग आते थे जो परेशानी में होते थे, जैसे किसी घर कोई बीमार है और कोई परेशानी है, तो ऐसे लोग APJ अब्दुल कलाम जी के पिता के पास आते थे, तो उनके पिता दुआ करते थे उनके लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि मदद केवल पैसे से ही हो या अन्य किसी भौतिक वस्तु से ही हो, किसी चीज़ से ही हो। आप दुआ या प्रार्थना भी कर सकते हैं जो आपके पास मदद के लिए आते हैं।
तीसरी बात जो इसमें मैंने समझी वो ये है कि जब मुश्किलों का सामना हम करते हैं और उन मुश्किलों के कारण जब हम परेशानी झेलते हैं तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ऐसा क्या है हमारे अंदर कि हम इस मुश्किल से परेशान हो जा रहे हैं। ऐसी क्या हमारे अंदर क्या कैसी विचार प्रक्रिया चल रही है कि हम इस मुश्किल की वजह से मुश्किल में पड़ गए हैं। तो इससे क्या होगा कि जब हम अपने विचार की प्रक्रिया का थोड़ा निरीक्षण करेंगे और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस दर्द को झेलने की कमी इसलिए है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि गीता की भी शिक्षा यही है कि आदमी को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसमें है बार बार कही गई हैं बातें कि सर्दी गर्मी लाभ हानि हार जीत दोस्त दुश्मन सबको बराबर समझे। इसका मतलब जो बाहरी परेशानी या मुश्किल आती है या समझ लीजिए बाहर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो इन दोनों को समान समझने की विचार प्रक्रिया हमारे अंदर होनी चाहिए। यानी दोनों से ऊपर उठ जाए। दोनों जो द्वंद्व हैं जैसे ड्यूअलिटीज अंग्रेजी में कहते हैं, द्वंद्व शब्द प्रयोग हुआ है गीता में। तो ये जो द्वंद्व हैं सबसे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। तो जब हम परेशानी से परेशान हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है जिसको दूर करने की आवश्यकता है। तो जब परेशानियों का सामना करें और स्वयं परेशान हो जाएं तो रास्ता ये है कि पहले अपने बारे में विचार करें कि आप किस तरह विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने एक अंग्रेज़ी में एक वाक्यांश पढ़ा था बहुत साल पहले, जैसे कि अंग्रेज़ी में है थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। मतलब ये सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। मतलब ये सोचो कि तुम किस बारे में सोच रहे हो भी बोल सकते हैं, या ये सोचो कि तुम किस तरह से सोच रहे हो। यानी अपने सोच पर भी सोच रखनी बहुत आवश्यक है। यानी अपने विचार प्रक्रिया पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि हम उसको सुधार सकें और मुश्किलों का सामना सही तरीके से कर सकें। और एक और बात जो उसमें आखिर में कही गई है वो ये है कि हमारे मस्तिष्क में इतनी ताकत है कि वो हर मुश्किलों का सामना कर सके और ऐसी दैवी शक्ति हमारे अंदर है, डिवाइन पावर जिसको कहते हैं। तो मुश्किलों में हम अपने सकारात्मक प्रक्रिया द्वारा इस दैवी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, उनको उजागर कर सकते हैं और मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर बच्चों को हम ऐसे प्रेरणादायक विचार उनको सुनाते रहेंगे सरल भाषा में, तो जब जीवन में मुश्किल घड़ी आएगी तो बच्चों को वो बातें याद आ जाएंगी और उनसे वो मदद ले सकेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल उनके लिए पैसा रुपया ही छोड़ के जाएं और धन दौलत और उन्हें महंगे महंगे कॉलेजों में पढ़ा दें, बस इसी से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। हमें उनको ऐसी शिक्षा भी देनी चाहिए कि मुश्किल वक्त में वे अपने आप को उन विचारों के द्वारा उन मुश्किलों से सामना करने की शक्ति पा जाएं। मुश्किल वक्त में किस तरह से अपने विचार प्रक्रिया द्वारा हम उन मुश्किलों को हरा सकें, ऐसी बातें हमें उन्हें सिखानी चाहिए। यानी सकारात्मक सोच उन्हें देनी चाहिए, सकारात्मक विचारों को उन तक पहुंचा देना चाहिए। तो अंत में एक बार मैं ज़रा मुख्य बातों को दोहरा दूं। ये पहली बात यह है कि आप अपने धर्म का सार समझ जाइए, आसान भाषा में, सरल भाषा में उस धर्म के सार को बच्चों तक पहुंचा दीजिए। दूसरी बात है कि कोई मदद के लिए आए आपके पास तो ज़रूरी नहीं है कि केवल भौतिक रूप से ही हम किसी की मदद करें। अगर हमारे में सामर्थ्य नहीं है भौतिक रूप से किसी की मदद करने का, तो हम दुआ या प्रार्थना द्वारा भी उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जब मुश्किलें आए तो अपनी विचार प्रक्रिया में हम देखें कि क्या ऐसी कमी है कि हमें ये परेशानी या मुश्किल परेशानी में डाल दे रही है। मतलब हमारे मन को भी परेशान कर दे रही है। तो हमारे विचार प्रक्रिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब इसलिए जैसा कि मैंने कहा, अपने विचार प्रक्रिया पर विचार कीजिए और उसको सुधारिए। और एक और बात जो APJ अब्दुल कलाम ने कही थी इसमें, वो ये है कि जब मुश्किलें आए तो हम अपनी सकारात्मक विचार प्रक्रिया द्वारा उन्हें हरा सकते हैं, क्योंकि दैवी शक्ति हर इंसान में मौजूद है। और आखिरी बात यह है कि अपने बच्चों को सकारात्मक विचार की कथाएं या कुछ पंक्तियां अक्सर सुनाया कीजिए ताकि मुश्किल वक्त में वे
इन पंक्तियों या इन कहानियों को याद कर सकें और मुश्किल का सामना कर कर मुश्किलों को हरा सकें या परास्त कर सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।